2023 इलेक्शन का साल नहीं, निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हल्का बंदियां हुई तो फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और निगरान हुकूमत बरवक्त इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएगी। जबकि निगरान वजीर आजम के लिए हफीज शेख या दीगर नामों पर मशावरत हो रही है। अभी कोई नाम लॉक नहीं हुआ। जेल में कैद इमरान खान के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ रहा है कि सबको एक तरह की जेल में रखना चाहिए। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। कल शाम तक असम्बली तहलील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ कहते हैं असम्बली तहलील के बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की अदम पेशी के बायस समाअत में वक्फा किया गया। चेयरमैन PTI को जेल में A क्लास की सहूलियात फराहम करने और अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुआयना कराने की इस्तदा की गई है। PTI के वाइस चेयरमैन ने इदारों से मुल्क के लिए सोचने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन को जिन हालात में रखा गया वो अच्छे नहीं हैं। पार्टी चेयरमैन वही हैं और रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ATC लाहौर पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। PTI के वाइस चेयरमैन ने कहा कि तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि मुल्क का सोचें। असद उमर अभी भी पार्टी में हैं और इनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं तो चेयरमैन पेश होंगे। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिन पहले ही ऐवान को खैरबाद कह दिया। पार्लियामेंट से अलविदाई तकरीर में बिलावल भुट्टो का मानी खेज जुमला तवज्जो का मरकज़ बन गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियाँ साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए कि आगे जाकर मेरे और मरीम नवाज के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस पर ऐवान में मौजूद दोनों पार्टियों के अरकान ने डेस्क बजाए और बाद में बिलावल भुट्टो का यह जुमला पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में मौजूए बहस रहा। इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्टों के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोथा के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। FIA की जानिब से चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर को नोटिस जारी। साइबर क्राइम विंग के सामने आज पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि FIA के सामने पेश ना होने पर यह समझा जाएगा कि इनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। नोटिस पर अमल दरामद ना करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिना हाउस में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में चेयरमैन PTI की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। ATC में वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में आज अपील दायर कर रहे हैं। उम्मीद है चेयरमैन PTI की सज़ा 1 हफ्ते तक मुअत्तल हो जाएगी। जिना हाउस मामले समेत 9 मई के 6 मुकदमात में इमरान खान की बहनों शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर की अबूरी जमानतों में तौसीह हो गई। लाहौर ATC ने जिना हाउस में जलाओ घेराव समेत 9 मई के मुकदमात पर समाअत की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार नहीं दे सकते। सवाल का जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम समझते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। उनका कहना था कि समझता हूँ कि इमरान खान की इस गिरफ्तारी और इसकी पिछली गिरफ्तारियों पर हमारा रद्द-ए-अमल हमेशा पाकिस्तान का दाखिली मामला करार देने में मुस्तकिल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। अमरीकी करेंसी मजीद 26 पैसे महंगी हो गई। नई कीमत 287 रुपये 70 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। भारत के शहर चेन्नई में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब भी बाकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच बराबर भी खेलकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी बांग्लादेश पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप ट्रॉफी 3 रोज़ा टूर पर बांग्लादेश पहुंची, जहां पर पहले ही रोज़ इसे पद्मा ब्रिज पर ले जाया गया, जहां ऑफिशियल फोटो सेशन हुआ। इस मौके पर वुमेन्स टीम्स, मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजर्स और मीडिया मेंबरान मौजूद थे।